हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सर्वोत्तम यूट्यूब चैनल। शॉर्ट एंड मेड इजी सीरीज में आज क्लास 6 चैप्टर 3 ग्रामेलोग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। ग्रामेलोग्स होते क्या है? ग्रामेलोग्स मीन शब्द चेन। शब्द मीन वर्ड, चेन मतलब मार्क या साइन। किसी भी वर्ड के लिए कुछ हम छोटे छोटे मार्क्स बना दें, ठीक है। अब किस टाइप के वर्ड्स? जस्ट लाइक ए हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है? जो सेंटेंस बनाने के लिए हमारे को हेल्प करें। जैसे एग्जाम्पल ए, एन, द, शुड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब जैसे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अगर हम जैसे स्क्रीन पे लिखा गया है, दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th of May। अब इसमें शुड जो है ग्रामेलोग्स है, ऑल है ग्रामेलोग्स है, द है ग्रामेलोग्स। यानी कि हर सेंटेंस में ये छोटे छोटे मार्क्स बार बार आएंगे, यानी ग्रामेलोग्स शब्द चेन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हैं, ये बार बार आएंगे। तो अब अगर हम उनकी पूरी पूरी आउटलाइन बनाएं तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसी हेल्पिंग वर्ब्स के लिए हम छोटे छोटे कुछ साइन बना लेते हैं, जिनको ग्रामेलोग्स कहा जाता है। अब ग्रामेलोग्स आपके पास जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ए एन, इन दोनों के लिए हमारे पास एक ही साइन होगा। जैसे अब ये देखो, ए और एन, इसके लिए लाइट ये सिंपल डॉट। ए और एन के लिए हम लोग ये डॉट यूज करेंगे लाइन से ऊपर। अगर लाइन पर डॉट लगा दें तो ये द की साउंड देगा। अब इसी तरीके से ऑल, ऑल के लिए हमारे पास ऊपर से नीचे डार्क, जस्ट स्मॉल टिक लगाएंगे। बहुत बड़ा नहीं बनाना, नहीं तो अल्फाबेट्स पढ़ा जाएगा। स्मॉल टिक। अब इसी तरीके से TW 2 इसके लिए भी ये स्मॉल टिक लाइन पर डार्क। अब जैसे मैंने इधर लिखा है कि डी, डी का मतलब डार्क, ठीक है। और ये एरो का साइन लगाने का मतलब है कि ये सभी ऊपर से नीचे को लिखे जाएंगे। इसी तरीके से अब ऑफ, इसको लाइट पोजीशन में लिखेंगे ऊपर से नीचे। और इसी को अगर हम लाइन पर लिख दें तो ये 2 बन जाता है। और लाइन से ऊपर बिल्कुल सीधे में ऑन, और लाइन पर सीधा लिखेंगे बट, ये लाइट है। और इसी तरीके से ऑट, OUGHT एंड AUGHT, इसको भी ऑट प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में लिखेंगे, जस्ट स्मॉल टेक ऑ, और ये भी डार्क होगा। ऐसे ही अगर हम लाइन पर ऐसे कर देंगे तो ये हु, ये सभी के सभी डाउनवर्ड होंगे, यानी ऊपर से नीचे। इसी तरीके से हमारे पास एंड, एंड को हम नीचे से ऊपर लाइट लिखेंगे, ये लाइट होगा। और शुड, इसको भी नीचे से ऊपर लाइन पर, ये भी लाइट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हर चैप्टर में थोड़े थोड़े ग्रामेलोग्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अब इनको याद कैसे करना है? तो याद करने का है कि आप एक रजिस्टर ले लें, हर रजिस्टर पे कम से कम 2-2 पेज हर ग्रामेलोग्स के लिखें। उससे आपको लिखने से क्या होगा, याद भी होंगे और इनकी शेप, बनावट सब अच्छी तरीके से बनाई जाएगी। तो अब ये याद रखना है कौन सा डाउनवर्ड है, कौन सा अपवर्ड। तो इन चीजों को माइंड में रख के ही प्रैक्टिस करना है। अब ग्रामेलोग्स के बाद, क्योंकि हमें सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस बनाने के लिए पंक्चुएशन मार्क
का भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फुल स्टॉप अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो अभी हमने ये ग्रामेलोग्स पढ़ा, दा बन जाएगा। तो फुल स्टॉप की जगह हम ये क्रॉस, ऐसे क्रॉस यूज करेंगे, ये क्रॉस। और डैश, डैश जो होता है इस तरीके से होता है डैश, तो उसके लिए ये डैश के लिए ये साइन यूज होता है। क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेशन मार्क, तो इस तरीके से ये शॉर्ट हैंड की कोई भी आउटलाइन बन सकती है। तो हम लोग इस तरीके से लिख के नीचे क्रॉस कर देंगे, तो इससे हमारे इंडिकेशन मिल जाएगी दिस इज ए क्वेश्चन मार्क। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरीके से हमारा होता है। तो अब शॉर्ट हैंड में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख के नीचे क्रॉस यूज कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। अब अगर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो ब्रैकेट को हम इस तरीके से, जैसे हम लिखते हैं ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट को ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट लिख के उसको दो लाइनों से काट देंगे, ठीक है। ये बिगिन एंड क्लोज। एंड कोलन यानी कि दो बिंदियां, तो इसलिए उसके लिए हम लोग डबल क्रॉस यूज करेंगे। एंड सेमी कोलन के लिए ऊपर बिंदी नीचे कोमा होता है, तो इसमें भी जो फुल स्टॉप का काम करेगा उसके लिए क्रॉस और नीचे कोमा इस तरीके से यूज कर लेंगे। ये तो मेन पंक्चुएशन मार्क होते हैं, बट ये इतने यूज नहीं किए जाते। मेन हमारा होगा क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप, ठीक है। बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इनके लिए किस हिसाब से बनता है। अब इसी तरीके से कैपिटल वर्ड्स, कैपिटल जैसे एग्जाम्पल मे लिखना है, मे के लिए हमारे पास, अब अगर हम मे लिखते हैं तो मे हमने ऐसे करा मे। अब ये कैपिटल यानी मंथ वाला मे आ जाएगा, तो हम उसके नीचे दो ऐसे स्मॉल टिक लगा देंगे, तो ये आपको इंडिकेशन देगा कि ये फर्स्ट लेटर जो होगा इसका कैपिटल होगा। तो नाम के नीचे हमेशा दो स्मॉल टिक लगा देते हैं, तो ये इंडिकेशन कैपिटल के लिए देगा, यानी नाम का इंडिकेशन देगा। अगर मे स्मॉल जैसे आई मे गो नाउ, ठीक है, तो इस तरीके से आए तो उधर हम नॉर्मल इस तरीके से लिखते हैं। और अगर मंथ का आ जाता है या कोई भी नाम आ जाता है, जैसे हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, तो उसके नीचे दो स्मॉल टिक लगा दें, तो ये कैपिटल की इंडिकेशन देगा। अब इसके ग्रामेलोग्स याद करने के बाद, पंक्चुएशंस की नॉलेज लेने के बाद, आपने बुक में एक्सरसाइज नंबर 11 एंड 12 उनको प्रैक्टिस करने का तरीका किस हिसाब से होता है, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है हाउ टू प्रैक्टिस रनिंग एक्सरसाइजेज। तो सबसे पहले जो इसमें की है, की मतलब इसकी कुंजी, उसमें इंग्लिश बना रखी है 11 एक्सरसाइज नंबर की। तो इसमें आपने इंग्लिश को नोट नहीं करना, ठीक है। इंग्लिश को पढ़ के शॉर्ट हैंड बनाओ। तो शॉर्ट हैंड जैसे आप फर्स्ट टाइम बनाओगे, मैं एग्जांपल देता हूं, इस तरीके से आपने शॉर्ट हैंड लिखनी है। शॉर्ट हैंड लिखने के बाद ईमानदारी से शॉर्ट हैंड को लिखो, और उसके बाद आप उसको फ्रंट से, बुक से ही आप उसको चेक करो। चेक करने से, जैसे सपोज कोई गलती आपकी होती है, उसको सर्कल मार के आगे गलतियों को ठीक कर लो। जब ये पूरी 5 लाइन्स हैं, इसमें पांचों लाइन्स अगर आप कर लोगे, उसके बाद चेक करो। चेक करने के बाद जो गलतियां होंगी, तो गलतियों को 10 लाइन्स ईच मिस्टेक्स आपने बनाना है। उसके बाद मिस्टेक जब आपकी ठीक हो जाए, तो आपने अगेन मतलब दोबारा उसी एक्सरसाइज को शॉर्ट हैंड में लिखना है। शॉर्ट हैंड में दोबारा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लिखोगे तो थोड़ा हाथ स्लो चलता है, गलतियां होती हैं। जब आप सेकेंड टाइम दोबारा लिखोगे तो आपके माइंड में होगा आपने गलतियां ठीक करी होंगी, दोबारा वो गलतियां ना हो, ठीक है। तो अगर फिर भी गलती कोई दोबारा हो जाती है, उसको फिर इंप्रूव करो, 10 लाइन्स ईच मिस्टेक बनाओ।
अगर आपको लगता है कि मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है, तो अगेन थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितनी मर्जी बार इसको बनाओ। जब आपको लगे कि ये ठीक हो गया, उसके बाद अपनी शॉर्ट हैंड से देखकर आपको इंग्लिश बनानी है, इंग्लिश को बनाओ। ठीक है, फिर उसको बुक से चेक करो, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, जैसे एग्जाम्पल करते करते हमारे कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी कोल, तो वहां पर आपने स्पेलिंग को ठीक करना है, शॉर्ट हैंड को नहीं। इधर स्पेलिंग जो मिस्टेक है तो स्पेलिंग को ठीक करो। जब स्पेलिंग सब ठीक हो जाए तो फोर्थ टाइम दोबारा अपने शॉर्ट हैंड से फिर इंग्लिश बनाओ। उससे आपका क्या होगा कि शॉर्ट हैंड भी इंप्रूव होगी और दूसरा स्पेलिंग भी आपके इंप्रूव होंगे। जो गलतियां होती हैं उनको ठीक करने के बाद फिर नेक्स्ट लेसन करना होता है। तो ये प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने आपको समझाया। तो जैसे भी आपको ठीक लगे, ये मेरे हिसाब से है। अगर आपको कुछ और बेटर लगता है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो उस हिसाब से मेन मतलब हमारा यही है कि प्रैक्टिस करनी कैसे है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया। तो अगर आपको ये भी अच्छा लगे तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अल्टरनेटिव साइन और आर एंड एच चैप्टर 4 के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।